नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लाइफ कोट्स वो छोटे से वाक्य होते हैं जो बहुत कम शब्दों में ज्ञान की वो बात बता जाते हैं जो जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। अतीत को भुलाकर जीवन में एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, इन्हें साधारण लाइफ कोट्स समझने की भूल मत करना। ये वो बेस्ट जिंदगी बदल देने वाली सुविचार हैं जिसमें जीवन की, समाज की और लोगों की वो कड़वी सच्चाई भी शामिल हैं जो हमें जीवन में न सिर्फ धोखा खाने से बचाती हैं बल्कि जीवन को सही राह दिखाती हुई कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसला लेना भी सिखाती हैं। दोस्तों, आज की यह जिंदगी बदल देने वाली सुविचार हर इंसान के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो ना सिर्फ लाइफ की उलझनें दूर करके मन को सुकून देगी बल्कि एक ऐसी मोटिवेशन से भर देगी जिससे आप पूरे जोश से जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने का अवसर खोजें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता को निकाल देता है। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और संसार की अंतिम नदी भी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसे को खा नहीं सकते। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में क्या खोजते हो? मैं तो वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। उल्फतें, नफरतें, ख्वाहिशें और शोहरतें सदा एक सी नहीं रहती। आज तू है जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें ये भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे होते हैं, बल्कि सच तो ये है कि दिया हमें लेकर चल रहा होता है और रास्ता भी दिखा रहा होता है। दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। एक उम्र के बाद बीते उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं। बस अफसोस यही रह जाता है कि वो उम्र वापिस उम्र भर नहीं आती। जिंदगी का सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। यकीन नहीं होता तो कुछ देर के लिए मन से वो सब भुला कर देखो जो तुम पाना चाहते हो। भूल जाओ उन्हें जिसका तुम्हें मोह है। भूल जाओ सभी चिंताओं को, फिर देखना सुकून की अनुभूति। भविष्य की चिंता से दूर रहना चाहते हो तो ये 5 काम करना। रोज खूब मेहनत करना, सेहत का ध्यान रखना, किसी से कर्ज और एहसान मत लेना, अच्छे कर्म करना और खुद पर विश्वास रखना। ये इंसान भी क्या बताऊं, ना तो किसी को गम चाहिए ना तो किसी को कम चाहिए। वो बुलंदियां भी किस काम की जिसे पाने के लिए जो इंसान चढ़े और उसकी इंसानियत ही उतर जाए। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। एक परेशान इंसान ने कहा, ईमानदारी की
जिंदगी जीने वाले और नेकियां करने वालों को ईश्वर इतना दुख क्यों देता है, जबकि बेईमानी करने वाले मज़े से जिंदगी जी रहे होते हैं। इस पर जवाब मिला कि जो बेईमानी की जिंदगी जी रहे हैं उनका खुद का सुकून कब का छीना जा चुका है। बस रही बात तुम्हारे साथ बुरा होने की, तो ये तुम्हारा भ्रम है, जबकि जीवन में तकलीफ़ें इंसानों को बहुत कुछ सिखा जाती हैं और मजबूत बनाती हैं। जब तक बुरा वक्त ना आए तो कैसे पहचान करना सीखोगे इंसानों की। रही बात नेकियों की, तो नेकियां करके दरिया में जो डाली है, एक दिन वही तूफान में कश्तियां बनकर आएंगी। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, पर गहराई तो कोई देखता ही नहीं। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी होती हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। तलवार चाकू से लगे घाव तो कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन जुबान एक ऐसे धनुष की तरह है जिससे निकले कठोर शब्दों के बाद मन को इस कदर घायल कर देते हैं कि जिंदगी भर उसके घाव नहीं भरते। गुस्सा कितना भी आए, जुबान को कभी बेलगाम मत छोड़ना। रिश्ते और जिंदगी तबाह हो जाती है। बेहतर होगा जुबान को लगाम लगाकर और शब्दों को मर्यादा से बांध कर रखा जाए। जुबान भगवान ने दी है ताकि अपने विचारों और भावों को भाषा के माध्यम से बोलकर व्यक्त कर सको। अच्छे शब्द बोलकर किसी को खुश कर सको और प्रेरणादायक विचार बोलकर किसी को प्रेरित कर सको। इंसानियत फितरत की एक कड़वी सच्चाई है। लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह तो वही बात हो गई, जब तक मैं महफिल में किसी की तारीफें करता रहा तो सब मौन थे, लेकिन थोड़ी सी बुराई क्या शुरू की, गूंगे भी बोल उठे। किसी को बुरा दिखाने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, जबकि वो ऐसा करके खुद बुरा बन जाते हैं। मुस्कुराहट और आंसू दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल बहुत खूबसूरत होता है। ये किसकी दुआओं ने सर पर हाथ रखा है, हजारों मुश्किलें हैं फिर भी थाम रखा है। हजार गलतियों के बावजूद हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी एक गलती के लिए दूसरों से नफरत क्यों करने लगते हैं। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। मौत तब नहीं आती जब इंसान मरता है, मौत तो तब भी आती है जब एहसास मरता है। बिना एहसास के जिंदा इंसान का भी क्या वजूद, जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। हर फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका अंजाम ऐसे छुपा होता है जैसे एक बीज में पौधा। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के साथ बुरा मत रहो, क्योंकि साफ पानी से तुम कीचड़ तो साफ कर सकते हो, पर कीचड़ से कीचड़ नहीं। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर ही आए। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं, तो कुछ लोग अच्छी और मीठी यादें देकर चले जाते हैं, तो कुछ बुरा अतीत देकर। भूखा पेट, खाली जेब, झूठा प्रेम और बुरा वक्त इंसान को
जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाता है। जुबान लंबी तभी होती है जब अक्ल छोटी हो जाती है। इंसान जुबान के पर्दे के पीछे ही छुपा होता है। अगर उसे जानना है तो उसे बोलने दीजिए। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ धन के अलावा और कुछ होता ही नहीं। जो इंसान के अंदर झलके वो स्वाभिमान है और जो बाहर झलके वो अभिमान है। कितनी अजीब फितरत है इंसान की। जब हम गलत होते हैं तब हम चाहते हैं कि समझौता हो जाए, और जब कोई दूसरा गलत हो तब हम कहते हैं कि इंसाफ हो। रिश्तों से जब इंसान का मन भरने लगता है तब वो सब बातें और इल्ज़ाम जमा करने लगता है ताकि इसी को बुनियाद बनाकर रिश्ता को तोड़ा जा सके। ताउम्र एक सबक याद रखना, इश्क और इबादत में बस नीयत साफ रखना। कभी किसी के सामने सफाई मत पेश करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन होगा उसे सफाई की जरूरत नहीं। जीवन में जब भी लंबे समय तक बुरा वक्त बरकरार रहता है तो मन में यही ख्याल आ रहा होता है कि ईश्वर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, ईश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहा। अरे नादान, जब परीक्षाएं चल रही होती हैं तो शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, तो गर्मी किस बात की रखूं। तो दोस्तों, आज की यह सुविचार आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, मैं अपने चैनल पर ऐसे ही तमाम ज्ञान से भरी सुविचार और किस्से एवं कहानियाँ लाते रहता हूँ, जिससे सुनकर लोगों का विकास हो सके। तो दोस्तों, आप सब हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।